नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, बीजेपी उतार सकती है 8वां प्रत्याशी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, संजय सेठ बीजेपी के हो सकते हैं 8वें उम्मीदवार। दोपहर 12 बजे नामांकन करेंगे संजय सेठ। तो वैसे में जो राज्यसभा में अगर बात कर ले सपा की और बीजेपी की स्थिति को, तो पहले माना जा रहा था कि बिना मतदान के ही ये जो है कि संपन्न हो जाएगा, लेकिन अगर बीजेपी 8वां उम्मीदवार उतारती है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, तो मतदान होना तय माना जा रहा है, क्योंकि सपा की ओर से 3 प्रत्याशी उतारे गए हैं और बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार भी उतार दिया है। और ये जानते हुए भी कि बीजेपी के पास उतना बहुमत नहीं है अपने 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए और सपा के पास 1 वोट की कमी है, तो वैसे में मतदान होगा, क्योंकि बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार को भी उतारा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, क्योंकि अगर विधानसभा में मौजूदा विधायकों की संख्या को देखें तो 399 विधायक हैं और 4 विधायकों के निधन के कारण 4 सीटें रिक्त हैं। और बीजेपी की खुद की बात कर ले तो 252 विधायक हैं और संगठन दलों को मिला ले तो 271। और ऐसे में एक प्रत्याशी को जिताने के लिए 37 वोट की जरूरत होती है। और अगर आप गुणा भाग करेंगे तो देखेंगे कि 7 उम्मीदवार तो बिना किसी दिक्कत के जीत जाएंगे बीजेपी के, लेकिन 8वें उम्मीदवार को जिताना मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लिए। लेकिन अब ऐसे में सपा के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सपा को अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए भी जो है कि वोट जो है वो जुटाना पड़ेगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एसके जी, ये जानते हुए भी कि बीजेपी अपने 8वें प्रत्याशी को नहीं जिता सकती है, उतने उसके पास संख्या बल नहीं है, उसके बावजूद भी 8वें प्रत्याशी को उतारा गया, इसके पीछे की बड़ी वजह? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें इसके पीछे वजह यह है कि जब हम उत्तर प्रदेश के अगर पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो 10 राज्य के चुनाव हो रहा है, जिसमें अभी तक ही नाम बीजेपी के हैं, 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं। हालांकि अगर हम इस गणित पर जाएंगे कि अगर चुनाव होता है तो क्या स्थिति होगी, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो 111 विधायक समाजवादी पार्टी को अपने 3 विधायकों को जिताने के लिए जरूरत होगी, क्योंकि एक विधायक को जिताने के लिए लगभग मैं बोल रहा हूं कि 37 विधायकों को एक राज्यसभा सदस्य को जिताने के लिए वोट की आवश्यकता होती है, जिसमें से 111 विधायक समाजवादी पार्टी के होने चाहिए। समाजवादी पार्टी के पास 108 विधायक हैं, क्योंकि आरएलडी उसका साथ छोड़ चुकी है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी उसका साथ छोड़ चुकी है। ऐसे में 108 विधायकों में से भी अगर 2 कांग्रेस का मिला ले तो 110 हो जाते हैं। सपा के पास 1 विधायक की जरूरत पड़ेगी उसे। नहीं, फिर भी समाजवादी पार्टी को अगर कांग्रेस भी अपने 2 विधायकों का वोट करा देती है, तब भी समाजवादी पार्टी को 2 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 108 में से 1 विधायक पल्लवी पटेल भी हैं, जो अपना कल ही न्यूज़ वन इंडिया पर बात करते हुए कह चुकी हैं कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगी। मतलब साफ है कि अब समाजवादी पार्टी के पास 107 विधायक बच रहे हैं। ऐसे में अगर 2 विधायक कांग्रेस के भी वोट करते हैं तो 109 विधायक हो रहे हैं, फिर भी 2 विधायक समाजवादी पार्टी के पास कम रहेंगे। अगर बीजेपी 8वां प्रत्याशी नहीं उतारती तो दोनों दलों के 7 बीजेपी के और 3 समाजवादी पार्टी के निर्विरोध निर्वाचित हो जाते, क्योंकि 10 की 10 सीटों पर सिर्फ 10 के 10 ही प्रत्याशी थे, तो मतलब निर्विरोध होना तय था। हालांकि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय सेठ को प्रत्याशी के तौर पर उतारा जा रहा है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि बीजेपी उनको अपने सिंबल पर नहीं उतार रही है। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उनको नहीं उतारेगी, निर्दलीय के तौर पर उतारेगी। जब भी कोई प्रत्याशी राज्यसभा के लिए नामांकन करता है तो उस नामांकन को करने के लिए 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है, और ये जो 10 प्रस्तावक होते हैं वो विधायक होते हैं। मतलब साफ है कि संजय सेठ के पास 10 विधायक नहीं हैं, वो 10 विधायक उनको भारतीय जनता पार्टी देगी, उनके वोट भी भारतीय जनता पार्टी कराएगी। लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी समाजवादी पार्टी अगर अपनी जगह पर कायम रहती है, तब बीजेपी को
14 और वोटों की जरूरत होगी अपने 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए। मतलब साफ है कि अगर समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं टूटेंगे तो संजय सेठ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, भले ही वो बीजेपी समर्थित हैं, वो नहीं जीतेंगे। मतलब साफ है कि अगर समाजवादी पार्टी टूटेगी, समाजवादी पार्टी के विधायक अंदर खाने संजय सेठ को वोट करेंगे तो संजय सेठ जीतेंगे, नहीं दूसरा कोई भी ऑप्शन फिलहाल संजय सेठ के पास नहीं है। लेकिन बीजेपी उतार रही है तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी के संपर्क में कुछ विधायक ऐसे होंगे जो संजय सेठ को वोट कर सकते होंगे। अब देखना यह है कि क्या कुछ सिनेरियो रहता है जब संजय सेठ नामांकन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से आगे बढ़ाती है, क्योंकि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कोई भी दाग अपने ऊपर नहीं लेना चाहती कि अगर 8वां प्रत्याशी नहीं जीतता है तो ऐसी स्थिति में हार का जो ठीकरा है वो अपने बल पर बीजेपी नहीं फोड़ना चाहती है। सीधे तौर पर वो उनको निर्दलीय के तौर पर उतारकर उनको अपने विधायकों से समर्थन देगी। अगर वो जीत गए तो वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद होंगे, अगर हार गए तो बीजेपी का कोई मतलब नहीं सीधे तौर पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के जीतने पर ग्रहण जरूर लग गया है। अगर 8वां प्रत्याशी मैदान में आ रहा है मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में होंगे। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि 27 तारीख को वोटिंग होगी, उस दौरान वोटिंग में ये चीजें देखने में सामने आएंगी कि आखिर किस तरीके से बीजेपी और सपा अपने अपने प्रत्याशियों को जिता पाते हैं। जी, यानी कि एस के वाजपेयी जी, बीजेपी के लिए तो मुश्किलें, हम बात कर रहे थे कि बीजेपी कैसे जिताएगी, आपने तो पूरा गणित और गुणा भाग तो समझा ही दिया, लेकिन ऐसे में सपा की मुश्किलें अब जो है कि बढ़ती हुई नजर आएंगी। एक तरफ पार्टी में पहले से ही कई सारे विरोधी स्वर जो है वो देखने को मिल रहे हैं और अब ऐसे में सपा के सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत है और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अपने विधायकों को बांध के रखना। बिल्कुल निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी जब राम मंदिर को लेकर दर्शन के लिए सभी जा रहे थे, उस दौरान समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों को निर्देशित किया था कि कोई भी विधायक बीजेपी के विधायकों के साथ दर्शन करने ना जाए। हालांकि इसमें समाजवादी पार्टी कामयाब भी रही। अब ये दूसरा मौका होगा जब समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को बांध के रखे कि कोई भी विधायक बीजेपी के समर्थित किसी भी प्रत्याशी को वोट ना करे। ये चुनौती जरूर समाजवादी पार्टी के सामने होगी। अब देखना यह है कि क्या कुछ सिनेरियो इसको लेकर बनता है, क्योंकि चाहे वो ओपी राजभर हों, लगातार वो अपने बयान देते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। अब ये कितना संपर्क है और वास्तव में ये संपर्क कितना काम आएगा, ये 27 तारीख को पता चलेगा जब वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद चीजें तय होंगी। क्योंकि अगर संजय सेठ आज नामांकन नहीं करते हैं या करते हैं, उनका पर्चा खारिज हो जाता है या कुछ भी ऐसी दिक्कत होती है, तो ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध होंगे। अगर संजय सेठ का पर्चा अपनी जगह पर कायम रहता है और पर्चा पूरी तरीके से फाइनल होकर चुनाव में चला जाता है तो ऐसे में 27 तारीख को वोटिंग होगी। उसमें यह देखना होगा कि कैसे किस तरीके से दोनों पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए गुड़ागड़ित करती हैं और कैसे दोनों पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो जीत पाते हैं। लेकिन इसमें दो बड़ी चीजें हैं, जहां बीजेपी के लिए 8वां प्रत्याशी जिताना कठिन है, वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी तीसरा प्रत्याशी जिताना अब कठिन हो गया है, क्योंकि 8वां प्रत्याशी बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतारने जा रही है। जी, और ऐसे में क्या अब ये समझा जाए एस के वाजपेयी जी कि जो विरोधी स्वर है, जिसमें आपने पल्लवी जी का नाम लिया और इसी के साथ ही तमाम जो ऐसे हैं जो विरोधी स्वर निकाल रहे हैं, उन्हें मनाने में भी जो अखिलेश यादव है वो जुट जाएंगे, क्योंकि लगातार वो कह रही कि पीडीए का यहाँ पर फॉर्मूला लागू नहीं हो रहा है। जैसे कि उन्होंने जया बच्चन का नाम लिया कि किस प्रकार से जया बच्चन को 5वीं बार राज्यसभा भेजा जा रहा है। आलोक रंजन जो कि पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं, मुख्य सचिव रह चुके हैं, और तीसरा नाम जो है वो दलित नेता माने जाते हैं, रामलाल सुमन। तो ऐसे में क्या लगता है कि किसका जीतना सबसे ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है? बिल्कुल, इसमें अभी ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब वोट होता है तो वोट अलग अलग वरीयताओं पे होता है। प्रथम वरीयता फिर द्वितीय वरीयता पे वोट होता है और उसका भी गुणागणित है, उस गुणागणित से वोटों की काउंटिंग होती है। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि 3 प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं उसमें तीसरे प्रत्याशी के लिए फिलहाल 4 विधायक समाजवादी पार्टी के पास कम है। ऐसे में अगर कांग्रेस उनको समर्थन करती है तब 2 विधायक उनके पास कम है। अब ये 2 विधायक कौन होंगे ये देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा भैया की पार्टी जनसत्ता लोकतांत्रिक, उसके पास भी 2 विधायक हैं। उसके अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं आरएलडी उनको समर्थन दे नहीं रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो निषाद पार्टी बीजेपी के साथ है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बीजेपी के साथ है, राष्ट्रीय लोक दल भी अब बीजेपी के साथ चली गई है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने वो 2 विधायक किस पार्टी से आएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये बातें कही गई थी कि आरएलडी के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं। अब उनके अगर संपर्क में विधायक होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका तीसरा प्रत्याशी जीतेगा और बीजेपी का 8वां प्रत्याशी हारेगा, भले ही वो निर्दल के तौर पर मैदान में आ रहा हो। लेकिन
लेकिन अगर ये दो वो विधायक नहीं ला पाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ तस्वीरें होंगी, ये जब 27 को वोटिंग हो रही होगी जी। उस समय चीजें निकल कर सामने बिल्कुल आएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।